हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोर्स 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जैसे आप आगे अपनी डिग्री लेते हैं, मास्टर्स करते हैं, इवन आप जॉब करते हैं, हर जगह दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। मतलब आप सिर्फ इसको 12th के प्रोस्पेक्टस से लेकर ना समझें। आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू लर्न इट बाय हार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय हार्ट, क्योंकि ये आपको आगे कहीं ना कहीं जरूर काम आने वाला है। सो इफ आई से कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा कि मुझे किस रास्ते जाना है, मुझे किस साधन से जाना है, मतलब व्हाट इज गोइंग टू बी योर कन्वीनियंस, आपको कैसे क्या करना है। हर काम को करने के लिए जैसे एक तरीका होता है, द सेम इज विद द मैनेजमेंट एक्टिविटीज। सो द मैनेजमेंट एक्टिविटीज विच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स, वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उन सब के लिए भी एक जनरल बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, और वो गाइडलाइंस कहलाती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक बड़ी ही नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में इफ आई से व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस जिसके बेसिस पे ऑल द मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड। Now let's have a look on the definition. What does the definition says? It is saying as same, principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. Whatever decisions हम ले रहे हैं, whatever in कोई भी सिचुएशन है, कोई भी काम कर रहे हैं, आपके पास n नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप कैसे बेस्ट वन चूज कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं बेस्ट वन चूज, उन सब के लिए आपके पास एक गाइडलाइन दी हुई होती है, उन सब के लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, एंड दोज जनरल गाइडलाइंस आर टर्म्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर इंसान का करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर इंसान अपने अपने तरीके से, सबका अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। तो वी कैन नॉट लीव एज कि अ पर्सन कैन डू दिस वर्क अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजिकल फैक्टर। नो, हम हर सिचुएशन के लिए एक पर्टिकुलर गाइडलाइन देते हैं कि इफ सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेस यू हैव टू अंडरगो दीज गाइडलाइन। तो वो गाइडलाइंस होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर सिचुएशन की अपनी डिमांड होती हैं, और उन डिमांड्स को देखते ही, उन डिमांड्स को ही सोचते हुए कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं ताकि वो डिमांड्स फुलफिल हो सके, एंड दोज गाइडलाइंस आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई गेस ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। बहुत ही नॉर्मली मुझसे तो अगर कोई पूछे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं टू परफॉर्म मैनेजमेंट एक्टिविटीज, और उसके बाद आपको पूरी जो डेफिनेशन याद है, जो वर्ड्स याद है, जस्ट राइट इट अप। आगे देखते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जनरल गाइडलाइंस formed by practice and experimentation, contingent होते हैं, flexible होते हैं, universal applicability है, cause and effect relationship show करते हैं, and behavioral है। तो ये तो सिर्फ हमारे पास उसके कुछ key points आए हैं, हम इनका एक बार description देखते हैं। What does the description says? Very first is universal applicability. Universal applicability का मतलब है कि whether the organization is small, whether the organization is big, it is business activity or non-business activity, कैसा भी काम हो, institution हो, financial हो, whatever, these guidelines, these principles are applicable in the whole universe, in the all type of organization, in all sort of business activities, वहाँ हर जगह ये एप्लीकेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ किसी बिजनेस के लिए अप्लाई हो रहे हैं। इवन मैं तो बोलती हूँ, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई काम करने की कैसी भी जगह हो, एमएनसी है, हर जगह अप्लाई होते हैं। इसीलिए उनको एक वर्ड दिया गया है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस आई जस्ट सेड कि किसी भी काम को करने का तरीका,
mapping how the work is to be performed. Actually they are not giving the actual solution. वो हमें solution provide नहीं कर रहे हैं. They are just giving us the path कि you have to walk on this path and you can have a success there. So you have to follow certain guidelines if you are stuck in any of the situation, and if you follow the guidelines very firmly, very finely, of course you will get out of the trouble easily. So general guidelines are just like they are just giving you a map, they are just giving you a path, but they are not giving you actual solution. They are just giving you a framework. Formed by practice and experimentation. Third point says, actually see, ये guidelines ऐसे ही नहीं बनाई गई होंगी. जो हमारे कहते ना, काम करने के बाद जो एक रिजल्ट्स आते हैं, हमने कोई काम किया उसके बाद हमें एक रिजल्ट मिला है, तो उसके लिए परफेक्ट नॉलेज चाहिए, उसके लिए परफेक्ट स्किल्स चाहिए, बहुत ज़्यादा keen analysis चाहिए. After all the knowledge, after all the analysis, after all the experience, ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा. तो इसीलिए उसको हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस किया है कि यस, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. फ्लेक्सिबल होते हैं. फ्लेक्सिबल आई से कि दे आर नॉट रिजिड. हर सिचुएशन की अपनी अलग डिमांड होती है, हर सिचुएशन को सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है. सो जो सिचुएशन की डिमांड होगी, अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा. सो दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल. हर सिचुएशन में एक प्रिंसिपल अप्लाई हो इज नॉट नेसेसरी, बट फॉर every situation there is a principle is very necessary and very important part. I am saying this कि हर situation के लिए एक ना एक principle कहीं ना कहीं available होता है. Mainly behavioral. See, principles of course influence कहाँ से हो रहे हैं? Human nature से ही influence हो रहे हैं. तो हमें पता है कि human nature is वेरी मच सिचुएशन डिपेंडिंग. सब अपने अपने साइकोलॉजी के हिसाब से ही काम करते हैं. तो इसका जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पार्ट आता है वो ह्यूमन बिहेवियर से आता है कि हाउ ह्यूमंस परफॉर्म इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. सिक्स्थ इज आर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इफ this problem is arising, so what can be the reason? If you are stuck in this problem, why you stuck in that? What you did? तो हर काम को करने के पीछे जो एक reason होता है, that reason is cause and effect relationship, and that's what our principles are saying कि हर situation में एक अलग principle apply होता है. तभी उसको हमने एक part पे रखा हुआ है कि they are cause and effect relationship. सेवेंथ इज सेइंग कंटिंजेंट होता है. कंटिंजेंट का मतलब होता है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एवरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सिचुएशन चेंज होती रहती है, एंड जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे हमारे एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स भी चेंज होने पड़ते हैं और करने ही पड़ते हैं हमें. सो दिस इज आवर कंटिंजेंट पार्ट. एक बार रिवीजन लेते हैं, छोटा सा रिकैप लेते हैं. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी सेज हर जगह अवेलेबल होंगे, सर्वव्यापी है, ये हर जगह अवेलेबल होगा. जनरल गाइडलाइंस हैं, जनरल गाइडलाइंस सेज एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं देते, लेकिन यस हाउ टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वो जरूर बता देते हैं. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एनालिसिस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा नॉलेज के बाद फ्रेम किए गए हैं. फ्लेक्सिबल होते हैं मतलब जैसे जैसे सिचुएशन की डिमांड बदलती जाएगी, जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती जाएंगी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम उस हिसाब से मॉडिफाई करते चले जाएंगे. मेनली बिहेवियरल. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. यस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सेज कि व्हाई that work is being performed and how that work can be performed. क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको करने के पीछे रीजन क्या है,
वो एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। कंटिंजेंट सेज कि प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं और जैसे जैसे सिचुएशन बदलेंगी द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अ नीड। नाउ वी मूव ऑन, सिग्निफिकेंस पर आते हैं। सिग्निफिकेंस सेज इम्पोर्टेंस की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो जरा एक बार इसके सिग्निफिकेंस को हम देखते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ओके, अगर मैं बहुत ओवरव्यू में इसको समझाऊं तो हमें डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम तक लेकर जाते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं इसको वापस एक बहुत छोटे से टैग वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो रिसोर्सेज को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ये हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं। साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं। साइंटिफिक डिसीजंस मतलब कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद, पूरे थिंकिंग प्रोसेस को करने के बाद ही डिसीजंस लिए जाने चाहिए। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, बिकॉज आवर एनवायरमेंट इज वेरी डायनामिक। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होंगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैसे वैसे अप्लाई करने पड़ेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी वजह से कहीं भी सोसाइटी को हार्म ना हो। देयर शुड not be certain kind of activities performed by the organization जिनकी वजह से सोसाइटी को हार्म हो, तो वो सब भी ध्यान में रखना is again a work of principles of management. Management training, education and research, everything which are needed to perform management activity वो सब जरूरी है and principles of management वही हमें गाइड करते हैं। तो let's have a look on the description of these points. The very first saying, providing managers with useful insight into reality. Actually real world situation का मतलब होता है कि हम सिर्फ किताबी बातें या ऊपरी बातें नहीं कर रहे हैं कि अगर आपके पास 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन था एक दिन में तो वो क्यों नहीं हुआ। We are talking all about the reality. तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, इट टेक्स अस टू द डेप्थ। इंसाइट का मतलब है कि हमें रियलिटी को फेस करवाते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, सिचुएशंस क्या हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, ताकि हम उन पर्टिकुलर सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस को समझ सकें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सेज के companies having limited resources, not even company, I would say world is having limited resources, so हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। We should use them in an optimum way ताकि उनका वेस्ट कम हो, वो वेस्ट नहीं हो और उनसे हम जितना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके वो कर लें। साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब है there should be a complete thinking process, there should be a complete analysis, there should be a justifiable work ताकि कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे ना लिया जाए। ऐसा ना हो कि once a decision is taken और उसके बाद we want to look back कि हम कुछ और बेस्ट भी कर सकते थे। पूरी तरीके से सोच समझ कर, फ्री फ्रॉम बायसनेस, यू आर नॉट बायस्ड, यू आर नॉट प्रीजुडाइज, आप डिसीजंस फ्रीली ले सकते हैं, बट after all the thinking, analytical and justifiable way. Next is saying meeting the changing environmental requirement. As we discussed कि our environment is very much dynamic and it keeps on changing. If environment keeps on changing, it affects directly or indirectly to the management. So if management is getting affected ड्यू टू द डायनामिक एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स उस एनवायरनमेंट से डील करने के लिए सिचुएशंस भी अलग अलग अराइज होंगी एंड अलग अलग सिचुएशन में वी नीड डिफरेंट प्रिंसिपल्स। Fulfilling social responsibility. As I just said कि due to increased awareness, companies have to fulfill social responsibility. Companies की वजह से, organizations, factories, industries की वजह से कहीं भी society को harm नहीं होना चाहिए, and to fulfill this goal, principle of management play a key part कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हो। सोसाइटी वी आर टॉकिंग द पीपल वी आर लिविंग, द सराउंडिंग इन विच आवर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल होनी चाहिए।
मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये तो कोर होता है, फाउंडेशन होता है कि हम ट्रेनिंग दें, एजुकेशन मतलब फर्दर उनको हम ट्रेन करें, रिसर्च करें पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर, ताकि हमारे आगे फ्यूचर जो भी हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से रहे, नॉलेज इंक्रीज्ड रहे, हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं वो फर्मली काम कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस। एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं व्हाट इट सेज। Very first was providing managers with useful insight into reality. Of course, they take us to the depth to improve the knowledge, ability and understanding in different situations. Optimum utilization of resources says कि resources कम waste करे, there should not be wastage of resources, minimum cost पे maximum profit gain करना। Scientific decisions हो, ताकि principles का main मतलब ही यही है कि decisions आप ऐसे ही मत ले लीजिए बिना सोचे समझे। देयर शुड बी अ कंप्लीट थिंकिंग प्रोसेस, देयर शुड बी अ कंप्लीट एनालिटिकल प्रोसेस। आफ्टर दैट यू शुड गो थ्रू योर डिसीजंस, कंप्लीट इवैल्यूएशन शुड बी डन। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट सेज कि जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एज इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो भी बदलनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई किए जाते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्स अ कंप्लीट केयर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सोसाइटी को हार्म ना हो, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरीके से फुलफिल हों। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, एज वी सेज के प्रिंसिपल्स आर द कोर, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं नॉलेज इन्हांस करने में, नॉलेज बढ़ाने में, बिकॉज उसी के बेसिस पे तो हमारी सारी चीजें आगे की कहीं डिपेंड करती हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आर दिस पार्ट, जिसमें हमने आज डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मतलब वो होते कैसे हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और आई से सिग्निफिकेंस क्या है। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। इनको रटने की, रट्टाफिकेशन करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनके छोटे छोटे से टैग वर्ड्स को याद कर लें जो मैं साथ साथ बोलती चली जा रही हूँ। सो कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। कहते हैं जब तक आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ नहीं सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आगे का वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।